राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर पर। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी साथ में बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन की पूजा तिथि को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है कि किस दिन हम गोवर्धन की पूजा करें, क्या विधि है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या भोग लगाएं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन की पूजा की जाएगी, पूजा का शुभ समय क्या होगा, क्या विधि है और क्या भोग लगाएं। यह है शुभ मुहूर्त और सही डेट। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है। हाँ जी, 2:56 से ये आरंभ हो रही है और इसका समापन जो हो रहा है वो अगले दिन 14 नवंबर को यानी मंगलवार को हो रहा है दोपहर 2:36 पर यानी 2:30 बजे। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातः काल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के 2 घंटे 9 मिनट तक का पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। गोवर्धन पूजा विधि। पहला, गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। दूसरा, फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की भी आकृति बनाएं। तीसरा, इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। चौथा, भगवान कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। पांचवा, इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि पूजा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए देवराज इंद्र की पूजा ना करें। भगवान कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की। जब यह जानकारी इंद्र को मिली तो इंद्रदेव ने अपने घमंड के चलते पूरे ब्रज में तूफान और बारिश का कहर मचाया। तब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र के घमंड को तोड़ा था। साथ ही भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट को भोग लगाया था। तब से हर साल इस तिथि पर गोवर्धन की पूजा की जाती है और अन्नकूट का ही भोग लगाया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं गोवर्धन की पूजा पर क्या भोग लगाना चाहिए। गोवर्धन पूजन के दिन भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं। साथ ही अन्नकूट का भी भोग लगता है और प्रसाद भी वितरण किया जाता है। अब आपको गोवर्धन की पूजा विधि बतलाते हैं। गोवर्धन पूजा करने के लिए घर के आंगन में गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके साथ ही गाय, बछड़े और ब्रज आदि की सभी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद उसको फूलों से सजाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज की रोली, अक्षत, चंदन लगाई जाती है। फिर दूध, पान, खील, बताशे, अन्नकूट अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन की पूजा में खील का विशेष महत्व होता है, तो उसको जरूर पूजा विधि में, पूजा सामग्री में शामिल करें। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की जाती है और फिर आरती की जाती है। इसके बाद गोवर्धन महाराज के जय जयकार लगाए जाते हैं और घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो मित्रों, यह थी गोवर्धन पूजा की विधि, इसका शुभ मुहूर्त और किस दिन इसको करना है, इसकी कथा क्या है, गोवर्धन का भोग क्या लगेगा।
इस वीडियो में आपको हमने सारी जानकारी इकट्ठी दे दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। कमेंट्स में जय श्री गिरिराज जी महाराज अवश्य लिखिएगा। बोलो गिरिराज भगवान की जय।